सभी साथियों को आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको हमने पूर्व में सूचना दी थी और आप सबकी जिज्ञासा भी है कि वर्तमान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है फसल बीमा क्लेम को लेकर, उसमें अब तक की क्या प्रोग्रेस है, आंदोलन कहां तक पहुंचा, सरकार ने हमसे जो वादा किया था उसके ऊपर अभी क्या चल रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों का थोड़ा समय लेते हुए बिंदुवार चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी जो फसल के हालात हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। वर्तमान में फसलों की स्थिति है वो पिछले 20 दिनों में बरसात नहीं होने की वजह से, बल्कि आज 24 दिन हो गए हैं बरसात हुए, 24 दिनों में बरसात नहीं होने की वजह से फसलें पूरी तरह, जो उम्मीद थी किसान को कि इस बार बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बेहतर होगा, हम अपने घर गृहस्थी बच्चों के भविष्य को लेकर के, हमारी फसल को जोड़ करके हमारे सपनों के साथ देखा था, जो सपने देखे थे उनके ऊपर पानी नहीं मिलने की वजह से, बरसात नहीं होने की वजह से पानी फिरता जा रहा है। तो अभी बिरानी फसलें जो है वो पूरी तरह मुरझा चुकी है, नष्ट हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि जो उम्मीद थी उसका 25% भी इन फसलों में बचा नहीं है। तो मैं तमाम हमारे किसान सभा के पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हालांकि 27 तारीख को जिला कमेटी की मीटिंग है, उस जिला कमेटी की मीटिंग में सभी साथियों को जिम्मेवारी क्रॉप कटिंग और गिरदावरी के लिए सौंपी जाएगी। तो उस जिम्मेदारी को बखूबी आप अपने अपने इलाके में, अपने अपनी तहसीलों में, अपने अपने पटवार हल्के में आप निभाएं और इस नुकसान की भरपाई हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आंदोलनों के माध्यम से, हम अपने संघर्षों के और हमारी चेतना के माध्यम से जितनी कर पाएंगे उतनी हम किसान के लिए करेंगे। ट्यूबवेल क्षेत्र में फसलें बिजली नहीं मिलने की वजह से पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति पर पहुंच गई है। बिजली को लेकर के हमारा आंदोलन है वो चूरू एससी कार्यालय पर, उससे पहले सभी जीएसएस के ऊपर, आईएन कार्यालयों के ऊपर भी किसानों के धरना प्रदर्शन हमारे चूरू जिले में चले हैं और चल रहे हैं। पिछली 18 अगस्त को चूरू एससी कार्यालय के ऊपर हमने प्रदर्शन किया था। उसके बाद में 21 अगस्त को फिर घेराव किया, 24 अगस्त को फिर घेराव किया और 28 अगस्त को एससी कार्यालय का पुनः घेराव करने का जो हमारा प्रस्तावित है उसको लेकर भी आप गांव-गांव में तैयारी करें। ये सब करने के बावजूद भी बिजली किसान को मिल नहीं पा रही है, जिसके वजह से किसान अपनी आंखों के सामने फसल को नष्ट होते हुए देख रहा है। नहरी क्षेत्र में साथियों, हमारे यहाँ जो नहर है चौधरी कुमाराम लिफ्ट केनाल, वो अकेले पानी पर ही निर्भर नहीं है, उसके साथ साथ बिजली के ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि तारानगर तक चूरू जिले तक जो पानी लेके आ रहे हैं वो पानी को 6 बार लिफ्ट करके लेके आ रहे हैं। तो बिजली की कटौती की वजह से हमारे नहरों का रेगुलेशन भी प्रभावित हुआ है। हालांकि हम लगातार आईजीएनपी के अधिकारियों से, हमारे नहरी विभाग के अधिकारियों से संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलेशन के मुताबिक पानी है वो खेतों तक पहुंचे। कुछ नहरों में अभी दिक्कत है। आज भी हमारे किसान साथी आईजीएनपी में आए थे और हम मिले थे, उनसे अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में जो निकल के आया वो यही है कि जो आपका इस बारी का पानी है उस पानी को पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास हम सारे लोग मिलकर के करेंगे, आपकी फसल को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बरसात जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपनी संभावनाएं व्यक्त की है और जो प्रकृति के जो लक्षण है उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि बरसात कहीं नजदीक भी हमारे है। तो ये तो हो गई हमारी वर्तमान फसलों की स्थिति। इसके साथ साथ आंदोलन को लेकर के मैं आप लोगों के साथ खुल करके चर्चा करनी चाहूँगा और ये कहना भी चाहूँगा कि कुछ साथियों को जितनी जल्दी है कि हमारा आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, सरकार मान क्यों नहीं रही है, मान क्यों नहीं रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा तो हम बिंदुवार करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा कोई अंतिम आंदोलन नहीं है कि इस आंदोलन के लड़ने के बाद, इस आंदोलन की जीत के बाद कभी कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें साल दर साल हमारी खेती करनी होती है, फसलें
फसलों के लिए हम जितना स्ट्रगल खेतों में करते हैं, उतना ही स्ट्रगल हमें इन सरकारों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ निरंतर और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। तो अब तक आप सारे इस आंदोलन के गवाह रहे हैं कि 7 मार्च 2022 को हमने आंदोलन शुरू किया था फसल बीमा क्लेम के लिए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो खरीफ 2021 की, और सरकार ने पूरी तरह ये कह दिया कि हम ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दे सकते। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से लेटर लिख दिया और राजस्थान सरकार ने भी लिख दिया, लेकिन हम लड़े, सिर्फ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के कागज प्राप्त करने के लिए हम लड़े और लगातार लड़े। उसका परिणाम है कि हमें लगातार 58 घंटे 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक हमें लगातार चक्का जाम करना पड़ा, और उस चक्का जाम के बाद में 22 जुलाई 2022 को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें मिली। सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा में मिले। उनका जब हमने परीक्षण किया, उनका जब एनालिसिस किया अलग अलग, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत बड़ी क्लेम राशि का फर्क क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और सैटेलाइट रिपोर्ट के आंकड़ों में है। तो उसके बाद में हम लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में जाकर के हमने जगह जगह छोटे छोटे गांवों में चौपाल सभा की, नुक्कड़ सभाएं की, और उसके बाद में तहसीलों पर हमने एक एक दो दो दिन के आंदोलन के कार्यक्रम किए, और उसके बाद में 18 जनवरी से 1 जून तक हमने राजगढ़ में लगातार एसडीएम कार्यालय के सामने पड़ाव डालकर वहां हम बैठे। लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे थे सरकार मान जाएगी, वो उम्मीद सरकारों से करनी हमारी जो है वो गलत साबित हुई, और हमें ये निर्णय लेकर के 28 मई से पैदल मार्च के रूप में हम अलग अलग तहसीलों से रवाना होकर 2 जून को चूरू की कलेक्ट्रेट के ऊपर हम पहुंचे। 2 जून के बाद लोकतांत्रिक तरीके से हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, कलेक्ट्रेट के गेट भी बंद किए। हमने जिले के अफसर जो हैं, कलेक्टर और एसपी, उनके आवास के ऊपर पीपे बजाने का काम भी सरकार को जगाने के लिए किया। उसके बाद हमें ये लगा कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी अपनी सरकारों में, क्योंकि चाहे राज्य सरकार का सवाल हो चाहे केंद्र सरकार का सवाल हो, फसल बीमा क्लेम को सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर क्लेम देने का फैसला राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2022 को कर दिया था, जिसकी किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी किसान प्रतिनिधि को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। और उसके बाद में 24 मार्च 2022 को भारत सरकार ने उस फैसले को अप्रूवल करते हुए सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा उपलब्ध करवाए थे। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी हम चेताएं, जगाएं, और इस आंदोलन के पक्ष में या खिलाफ हैं उनके घर पर जाकर के हम प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का जब कार्यक्रम तय किया, तो तमाम जनप्रतिनिधि, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी जनप्रतिनिधियों ने अब किस तरीके से उन्होंने कहा है, दिल से कहा है या ऊपर के मन से कहा है, उन्होंने ये कहा कि चूरू जिले का किसान जो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लड़ रहा है, इनकी लड़ाई वाजिब है, हम इनके साथ हैं। वो अलग बात है कि उनके समर्थन के बावजूद आज 2 महीने हो गए, उसके बाद में भी सरकार अपने फैसले को, राजस्थान सरकार अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब तक हमारा आंदोलन जो है वो चल रहा है। इस आंदोलन के चलने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो पिछले 3-4 साल से हम मांग कर रहे थे साल दर साल, वो हमारी जो रही है, उनके ऊपर भी मैं थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करूंगा। एक तो सैटेलाइट को ये अधिसूचना में परमानेंट शामिल करना चाह रहे थे। चूरू जिले में गेहूं की फसल की बीमा में इन्होंने 30% सैटेलाइट और 70% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को माना है। हालांकि सैटेलाइट किसी भी तरीके से व्यवहारिक निर्णय नहीं है, इसके खिलाफ भी हमारी जंग जारी रहनी चाहिए। लेकिन जो 70-30 का रेशो कर रहे थे कि 70% सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड और 30% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को आने वाले समय में हम अधिसूचना में शामिल करके फसल बीमा में परमानेंट करेंगे, ये जो उनका प्रस्ताव था, इसको हमने लागू नहीं होने दिया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। खरीफ 2022 में बहुत सारे पटवार हलकों में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर बीमा कंपनियों के ऐतराज थे। 2022-23 की रबी की जो फसल बीमा थी, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हुई थी चना और सरसों की, उसके ऊपर भी बहुत इनके ऐतराज थे। तो हमारे आंदोलन और लगातार कलेक्ट्रेट पे पड़ाव पर बैठे रहने की बदौलत ये सारे ऐतराज 18 जुलाई को खारिज हो गए और 26 तारीख को ये तय हो गया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा। तो 7 अगस्त से
फसल बीमा क्लेम हमारा आना शुरू हो गया। इस क्लेम को लेकर भी हमारे बहुत सारे साथियों में जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे लोगों का अभी आया नहीं है। तो साथियों, मैं इसके ऊपर आपकी जिज्ञासाओं के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अभी क्लेम डालने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। सबसे पहले जो केसीसी अकाउंट जिससे आपका प्रीमियम कटा है उनमें नेफ्ट होने का कार्यक्रम है वो चल रहा है। उसके बाद में बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके केसीसी अकाउंट बंद हो गए लेकिन उनके बचत खाते चालू हैं, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो उनका क्लेम अब जब सेकंड प्रोसेस शुरू होगा आधार बेस नेफ्ट, उसमें उनका आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो भी इंतजार करें। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि जिनके केसीसी अकाउंट भी बंद हो गए और बचत खाते भी बंद हो गए, तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी एक बार इंतजार करें। उसके बाद में आपके लिए एक अलग प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपना करके आपके नॉमिनी जो हैं उनके अकाउंट में क्लेम मंगवाने का काम भी अखिल भारतीय किसान सभा करेगी। इसलिए आप किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करें। हमारे तमाम किसान सभा के नेताओं के अपने अपने क्षेत्र के जो आपके क्षेत्र से हैं उनके नंबर आपके पास हैं, आप उनसे संपर्क में रहें। जैसे ही क्लेम डालने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब तीसरी स्टेज के जिनके बचत खाते और केसीसी अकाउंट दोनों बंद हो गए उनका क्लेम मंगवाने का काम भी हम करेंगे। तो ये हमारी उपलब्धियों में है। उसके बाद में सारी आपत्तियां खारिज हुई और चूरू जिले को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में बड़ी विचित्र स्थिति हो रही थी। जब एक्सपेरिमेंट होते थे तब हमारे जिले में, जैसा कि राजस्थान सरकार ने माना है कि 12% इलाके में सिंचाई होती है, वो चाहे नहर से हो चाहे ट्यूबवेल से हो, बाकी 88% बिरानी इलाका है। तो हम लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि जब अधिसूचना में हमें बिरानी, जब हमारी बीमित फसल बिरानी की है, गारंटी उपज बिरानी की है, तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी बिरानी और नहरी के अलग अलग होने चाहिए। गारंटी उपज और बीमित राशि है वो भी सिंचित और असिंचित की अलग अलग होनी चाहिए। तो इस मांग को लेकर के हम जो मांग कर रहे थे, इसमें दोनों की गारंटी उपज घोषित हो, सिंचित और असिंचित की बीमित फसल घोषित हो, और उसके बाद में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी अलग अलग हो। ये बात तो हमारी नहीं मानी गई फिर भी, लेकिन चूरू जिले को अधिसूचना में इस बार बिरानी जिले के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो अभी जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होगी तब हमें ये एक्सरसाइज करनी होगी कि जब नियम सारे बिरानी के हैं तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी बिरानी में ही हो। ट्यूबवेल और नहर से पानी लगे हुए खसरे हैं, वहाँ कम से कम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो, अन्यथा स्थिति वो बनेगी जो नेठवा की, हमारे सोमसर की, मेरा सर की, सरदार सर के 4 पटवार हलकों की ओर बनी है। तो उसके ऊपर भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। तो ये हमारी उपलब्धियों में है कि चूरू जिले को बिरानी जिले के रूप में शामिल किया गया। उसके साथ साथ हमारी कुछ मांग थी कि मूंगफली, तारामीरा, कपास और सरसों को बीमित फसल के रूप में पटवार हल्के के स्तर पे शामिल किया जाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि तारानगर क्षेत्र में, हालांकि सरदारसर में मूंगफली पहले से बीमित फसल के रूप में है, तारानगर में मूंगफली को इस बार के लिए पटवार हल्के के स्तर पे बीमित फसल के रूप में शामिल कर लिया। और रबी फसल में तारामीरा, सरसों को तो हम नहीं करवा पाए, सरदारसर और दूसरे तहसीलों में पहले से ही सरसों शामिल है, लेकिन तारानगर में हम सरसों को करवाना चाहते थे, लेकिन तारामीरा को बीमित फसल के रूप में शामिल कर लिया है। और एक हमारी मांग थी कि सरदारसर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर को कपास और नरमे की फसल को पटवार हल्के के स्तर पे बीमित फसल के रूप में शामिल किया जाए। तो कपास को पटवार हल्के के रूप में के स्तर पे बीमित फसल के रूप में शामिल कर लिया गया है। और बीमा क्लेम जो रबी 2022-23 का जारी हुआ है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे ही जारी हुआ है। ये हमारे आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अब इसके साथ आंदोलन का एक बड़ा रूप ये आया कि हम जब गांव-गांव में गए कि हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो किसान को भी ऐसी स्थिति में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। तो 9 तारीख को, 9 अगस्त, जब एक ऐतिहासिक दिन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस दिन हमने ये किसान एकजुटता रैली का आह्वान किया था। मैं जिले के तमाम साथियों का, कार्यकर्ताओं का, किसानों का, नौजवानों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि चूरू जिले के लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी रैली, जितनी बड़ी एकजुटता किसानों ने 9 अगस्त 2023 को दिखाई है, इससे पहले इतना बड़ा कोई जलसा, चाहे चुनावी जलसा हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का जलसा हो, आंदोलन का तो शायद कभी नहीं, इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। तो किसानों ने अपनी एकजुटता इस मुद्दे के ऊपर दिखाई है।
इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इस एकजुटता को आप नियमित रूप से बनाए रखें। साथियों, 9 तारीख को हम प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे थे कि जब इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ आया है तो प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर के स्टैग जो राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति है उसकी मीटिंग बुला करके राजस्थान सरकार 15 फरवरी 2022 का जो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड का जो फैसला है उसको रिव्यू करेगी। तो वो फैसला रिव्यू करने के लिए उन्होंने उस दिन कोई तारीख देने में या कोई समझौता करने में असमर्थता जता दी। सरकार के दिमाग में कोई न कोई बेईमानी चल रही है। उस बेईमानी को ठीक करने का काम भी चूरू जिले का किसान करेगा। हम रात भर वहां डटे रहे और उसके बाद 10 तारीख को जिले के कलेक्टर ने ये लिख के दिया कि किसान प्रतिनिधियों के द्वारा जो अपील हमारे साथ पेश मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई है मेरे माध्यम से राजस्थान सरकार के, उस अपील के ऊपर और महापड़ाव के जो अन्य मुद्दे हैं उनके ऊपर आने वाले 2 सप्ताह में कोई स्टैग की मीटिंग बुला करके इन फैसलों के ऊपर अंतिम निर्णय है वो किया जाएगा। ये लिखित में समझौता हुआ। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार जो अपने विज्ञापनों में भाषणों में माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हुए थकते नहीं है, पानी पी पी के कहते हैं कि हमारी सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। आज चूरू जिले का किसान 83 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने रात और दिन का पड़ाव डालकर बैठा है। हालांकि आज मैं घर पे आया हुआ हूं लेकिन किसान आज भी वहां डटा हुआ है। 83 दिन के बाद भी सरकार की संवेदना मर चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार बीमा कंपनियों की तरफदारी कर रही है, उनकी दलाली करने में मशगूल है। सरकार के जनप्रतिनिधि मुंह में दही जमा करके बैठे हैं। समर्थन देने के बाद आज तक उन्होंने एक शब्द अपनी सरकारों में नहीं कहा कि अब तक हमारे चूरू जिले का किसान आंदोलन के संघर्ष के मैदान में बैठा क्यों है। तो आज उनके जो 2 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा था वो 2 सप्ताह का समय भी पूरा हो चुका है। अब साथियों की जिज्ञासा ये है कि हम आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं। तो साथियों, 27 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की मीटिंग चूरू में होगी। उस मीटिंग में निश्चित रूप से आंदोलन का आगामी रूप है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आज तक हम गर्व के साथ कह सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा ने जो भी संघर्ष लड़े हैं, वो चाहे नहरी पानी के हो, चाहे ट्यूबवेल की बिजली के हो, चाहे फसल बीमे के हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को लेकर के कोई आंदोलन हो, उसमें बगैर किसान को आम जनता को जिताए हमने घर भेजा नहीं है। हमारे आंदोलन के माध्यम से बहुत सारी उपलब्धियां हमने हासिल भी की है। जो बचे हुए 3 बिंदु हैं उसके बाद में चौथा बिंदु जो इस क्लेम के आने के बाद में जुड़ा हुआ है, हमारा 3 बिंदु खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे लेंगे और निश्चित रूप से लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कितना कुछ हमसे करवाना चाहती है वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगला जो हमारा आंदोलन का निर्णय, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक निर्णय सामूहिक होगा और वो होगा जो आपने उम्मीद कर रखी है। तो वो 27 तारीख को जिला कमेटी की मीटिंग में होगा और 28 तारीख को बिजली को लेकर के एससी कार्यालय का हमने तीसरी बार, हालांकि 3 प्रदर्शन तो हम कर चुके हैं लेकिन तीसरी बार वहां घेराव हम करने जा रहे हैं। तो उस तारीख को बिजली के तमाम किसान साथी और बाकी जिले के नेतृत्वकारी साथी वहां पहुंचे। उसमें हम बहुत बड़ा निर्णायक आंदोलन का ऐलान करने जा रहे हैं 28 तारीख को। और इसके साथ साथ जो हमारे 3 मुद्दे जो बचे हैं, खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम निश्चित रूप से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे, जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक 14 प्रीमियम, 15वां प्रीमियम आपका अभी 25 तारीख जिसकी बैंकों के लिए लास्ट थी, हमारे किसानों के लिए 10 तारीख लास्ट थी। ई मित्रा पे 5 तारीख लास्ट थी। 15वां क्लेम प्रीमियम हमारा कट चुका है। हर बार क्लेम का निर्धारण आने का या नहीं आने का वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे हुआ है। सैटेलाइट का इस्तेमाल खरीफ 2021 में 5 तहसीलें सरदार शहर, तारानगर, सिद्धमुख, चूरू और राजगढ़ जहां क्लेम बन रहा था वहीं किया गया है। बाकी जगह जहां पे क्लेम नहीं बन रहा था, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर, वहां कोई सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सरकार की होशियारी, बीमा कंपनी की होशियारी आप बखूबी समझ सकते हैं। हम इस आंदोलन को कोई भावुक निर्णय लेकर के आंदोलन को बैकफुट पे नहीं ले जाना चाहते। इसलिए आप जिस अनुशासन, जिस लगन, जिस गंभीरता के साथ शामिल होते रहे हैं
उस निर्णय में आप शामिल होते रहिए। निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को जीत तक लेकर के जाएंगे। दूसरा हमारा इशू है बैंकों की लापरवाही की वजह से। उन्होंने समय पे प्रीमियम नहीं काटा, प्रीमियम काटा तो पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, पोर्टल पे अपलोड भी किया तो पटवार हल्के बदल दिए गए। इसकी वजह से जो 72,000 किसान वंचित हैं, उनका प्रकरण आज की तारीख में भारत सरकार के स्तर पे निर्णय होने में लंबित है। वो निर्णय भी हम करवाएंगे, उस संघर्ष को भी जीत तक हम लेकर के जाएंगे। तीसरा हमारा मुख्य इशू है खरीफ 2021 तक 72,000 पॉलिसी 12,000 पॉलिसी बीमा कंपनी ने ई मित्र से जिन गैर ऋणी किसानों ने बीमा करवाई थी उनकी रिजेक्ट कर दी। उन पॉलिसियों को अप्रूवल कराने का सवाल भी है। तो अभी जो 2021-22 रबी का, खरीफ 22 का और 22-23 रबी की भी बहुत सारी पॉलिसियां अभी रिजेक्ट की है। किसानों के फोन आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपकी रिजेक्ट पॉलिसी का आपने जो ई मित्र पर जो डॉक्यूमेंट एक फाइल के रूप में अपलोड किया था, उसका प्रिंट लेकर के अपने पास रखें। उन पॉलिसियों की एक एक केस टू केस हम जांच करवा करके अप्रूवल करवाएंगे। अप्रूवल नहीं करेंगे तो उसकी अगली लड़ाई जो भी है वो आपको आह्वान किया जाएगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप उनका प्रिंट लेकर के रखें। हो सकता है कल को पोर्टल पे इनका स्पेस का की कोई दिक्कत आएगी तो वहां से डिलीट भी कर दें, इसलिए उनका प्रिंट लेकर के आप रखें। ये भी जिस दिन सरकार के साथ इन मुद्दों पर बातचीत होगी, उस दिन इन मुद्दों के ऊपर भी हम फैसला करवाएंगे। चौथा जो इशू हमारा जुड़ा है, वो इशू ये जुड़ा है कि बिरानी क्षेत्र होते हुए भी कुछ जगह नहरों से पानी लग रहा था, कुछ जगह ट्यूबवेल से पानी लग रहा था। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो नहरी क्षेत्र में हो गए। उन एक्सपेरिमेंटों को खारिज करवा करके तहसील स्तर पर उनके क्लेम का आकलन करवाने की एक लड़ाई हम लोसना बड़ा, चूरू तहसील का लोसना बड़ा का जो पटवार हल्का है उसमें 19-20 का इशू है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, उसकी प्रशासन ने जांच करवाई है तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से। और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति है फसल बीमा की, उसमें क्योंकि जिले के किसानों की तरफ से मैं प्रतिनिधि हूं तो मेरे द्वारा वहां पे प्रकरण रखा गया। उस क्रॉप कटिंग को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति है उसने खारिज कर दिया है। उसका फैसला तहसील स्तर पे जो एवरेज बनेगा उसके आधार पे होगा। ठीक यही प्रकरण खासोली का है। खासोली का प्रकरण में भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो घर बैठ के कर दी गई। मृत व्यक्ति के उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पे हस्ताक्षर करवाए गए, तो वो रिपोर्ट भी खारिज होगी और उसके बाद में उनका फैसला भी तहसील स्तर पे होगा। ठीक उसी तरीके से हम नेठवा, सोमसी सर, मेरा सर और 4 पटवार हल्के जो सरदार सर के हैं उनके ऊपर भी हम एक्सरसाइज करेंगे। आने वाले दिनों में ये जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति फसल बीमा की बैठक होगी, उसमें ये प्रकरण पुटअप होंगे। हालांकि किसानों ने अपनी तरफ से अपने अपने एसडीएमओ को ज्ञापन दे करके मांग भी की है। वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तहसीलदार इस प्रकरण की जो जांच करके रिपोर्ट भी रखेंगे। तो ये हमारे आंदोलन का कार्यक्रम है, आप तैयारी रखें। अभी फसल आ रही है क्योंकि बरसात नहीं हुई, जो फसल 1 महीने बाद आनी थी वो फसल के लावणी के भी आप लगे हुए हैं। तो एक नज़र राजस्थान की सरकार के कामों के ऊपर रखो, एक और नज़र अपने खेतों के ऊपर रखो और तीसरी नज़र अपने आंदोलन के ऊपर रखो। और इस आंदोलन में भागीदारी निभाने के लिए आप उसी तरीके से बल्कि और मजबूती के साथ तैयारी में जुटे रहें। निश्चित रूप से हम जीतेंगे और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम हम लेंगे। यही हमारा अंतिम निर्णय है, पहला और अंतिम निर्णय है। बिजली की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। 28 तारीख को ट्यूबवेल क्षेत्र के तमाम किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बाकी दूसरे साथी भी इस आंदोलन को बल देने के लिए, अब तक जिन लोगों ने इस आंदोलन को सहयोग किया है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से, उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूं कि आपने समर्थन दे करके अपने घर जाकर के बैठ गए, अपने दूसरे कामों में आप लगे हुए हो, तो आपका समर्थन हम 28 तारीख तक ही अपने पास रखेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से आपसे समर्थन मांगने के लिए घर आए थे आपके, उसी तरीके से फिर हमें मजबूर होकर के आपका समर्थन वापस लौटाने के लिए भी आपके घर में घर आना पड़ेगा। आपके दिए हुए पत्र हमारे पास सुरक्षित हैं
वो हम वापस आपको देने के लिए आएंगे कि ये बनावटी समर्थन है। ये किसान अब वो नहीं रहा जो आप अपने दिमाग में आज भी एक कल्पना में, एक छवि में आपने जिंदा रखा हुआ है। आज किसान पढ़ा लिखा है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान के घर में हमारे आंदोलनों में आज बड़ी खुशी हुई। मेरे घर पर कुछ माताएं बहनें आई थी, वो कह रही थी कि आपकी हर गतिविधियों को हम मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनते हैं। तो मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि इस जानकारी को, इस चर्चा को एक एक किसान तक, एक एक नौजवान तक, एक एक हमारी बहन बेटी माताओं, काकी ताई तक आप पहुंचाने का आप काम करेंगे। आप इतना काम कर देंगे, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। 27 तारीख को जिला कमेटी की मीटिंग में अंतिम फैसला लेंगे। सभी साथियों को लाइव जुड़ने के लिए, हालांकि समय आपका ज्यादा ले लिया, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, राम राम।